नमस्कार दोस्तों। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट बुक नहीं है, बल्कि ये दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखने की एक पावरफुल साइकोलॉजी है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारे पास इतने सारे काम, ईमेल्स और आइडियाज़ होते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा ओवरलोडेड रहता है। एलन का सिंपल मंत्र है, योर ब्रेन इज़ फॉर हैविंग आइडियाज़, नॉट स्टोरिंग देम। जब हम बातों को याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, जिसे वो ओपन लूप्स कहते हैं। इस बुक में एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क दिया गया है: कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट और इंगेज। इसका मकसद ये है कि आप हर उस चीज़ को दिमाग से निकाल कर एक रिलायबल सिस्टम में डाल दें जिस पर आपको एक्शन लेना है। जब आपका दिमाग ये जान लेता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और सही जगह लिखा हुआ है, तो वो पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। इसे एलन माइंड लाइक वाटर कहते हैं, एक ऐसी स्टेट जहां आप हर सिचुएशन में काम रहते हैं और पूरे फोकस के साथ काम कर पाते हैं। ये बुक आपको बिजी रहने में और प्रोडक्टिव होने के बीच का फ़र्क समझाती है और एक ऑर्गेनाइज ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन का पार्ट 1 हमारे दिमाग की साइकोलॉजी और स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी के फाउंडेशन पर फोकस करता है। इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि हमारा दिमाग आइडियाज़ जनरेट करने के लिए बना है, उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं। जब हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, जिसे एलन ओपन लूप्स कहते हैं। पार्ट 1 हमें सिखाता है कि कैसे इन लूप्स को बंद करके दिमाग को पूरी तरह फोकस मोड में लाया जाए। फर्स्ट, द प्रॉब्लम, ओपन लूप्स और मेंटल स्ट्रेस। एलन समझाते हैं कि हर वो काम जो आपने दिमाग में रखा हुआ है, चाहे वो मॉम को कॉल करना हो या बड़ा ऑफिस प्रोजेक्ट, आपके सबकॉन्शियस दिमाग में एक कांस्टेंट शोर मचाता रहता है। जब तक आप उस काम को किसी रिलायबल सिस्टम में नहीं डाल देते, आपका दिमाग उसे बार बार रिमाइंड करेगा, अक्सर तब जब आप वो काम कर ही नहीं सकते। जैसे रात को सोते वक्त इससे साइकिक रैम भर जाती है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। इस बुक का पार्ट 1 इस मेंटल क्लटर को साफ करने का रास्ता दिखाता है। सेकंड, द फर्स्ट स्टेप, कैप्चर। कैप्चर का मतलब है हर वो चीज़ जो आपका ध्यान भटका रहा है, उसे दिमाग से निकाल कर एक इनबॉक्स में डाल देना। ये इनबॉक्स एक फिजिकल ट्रे हो सकती है, एक डिजिटल ऐप हो सकती है जैसे नोशन, या फिर एक सादी सी डायरी। माइंड स्वीप। एलन सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार बैठकर सब कुछ लिख लो, हर वो कमिटमेंट, आइडिया, टास्क या प्रोजेक्ट जो आपने खुद से या दूसरों से किया है। इसमें कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जब तक वो दिमाग में है, वो आपकी एनर्जी खा रहा है। बी कंसिस्टेंट। सबसे ज़रूरी ये है कि आपका कैप्चर टूल हमेशा आपके पास हो। अगर आपको रास्ते में कोई आइडिया आया और आपने उसे लिखा नहीं, तो वो वापस ओपन लूप बन जाएगा। थर्ड, द सेकेंड स्टेप, क्लैरिफाई। एक बार सब कुछ लिखने के बाद लोग अक्सर वहीं रुक जाते हैं और उनकी लिस्ट लंबी होती जाती है। एलन कहते हैं कि सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, उसे क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। इन बॉक्स में हर एक आइटम को उठाओ और सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये एक्शनेबल है? यहाँ से बुक का मैजिक शुरू होता है। इसके दो रास्ते हैं। ए, अगर एक्शनेबल नहीं है, नॉट एक्शनेबल। अगर उस चीज़ पर अभी कुछ नहीं किया जा सकता तो उसके 3 ठिकाने हैं। फर्स्ट, ट्रैश। अगर वो बेकार है तो उसे तुरंत डिलीट या फेंक दो। सेकंड, रेफरेंस। वो जिसे अभी नहीं करना पर फ्यूचर में जानकारी चाहिए, जैसे कोई रेसिपी या डॉक्यूमेंट, उसे सही फोल्डर में फाइल कर दो। थर्ड, समडे या मे बी। वो सपने या प्रोजेक्ट जो आप शायद कभी करना चाहें, जैसे फ्रेंच सीखना या जापान घूमना, इन्हें एक अलग लिस्ट में डाल दें ताकि वो आज के फोकस को ख़राब ना करे। बी, अगर एक्शनेबल है। अगर काम करना है तो सबसे पहले पूछो, नेक्स्ट एक्शन क्या है? हमें अक्सर प्रोजेक्ट मतलब बड़ा काम और एक्शन मतलब छोटा स्टेप के बीच का फ़र्क नहीं पता होता। कार सर्विस कराना एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसका नेक्स्ट एक्शन है मैकेनिक को कॉल करना। फोर्थ, द आइकनिक 2 मिनट रूल। क्लैरिफाई स्टेज में डेविड एलन अपना सबसे मशहूर रूल देते हैं। अगर किसी टास्क का नेक्स्ट एक्शन करने में 2 मिनट से कम का वक्त लगने वाला है तो उसे किसी लिस्ट में मत लिखो, उसे तुरंत कर डालो। बिल पे करना, एक शॉर्ट ईमेल का रिप्लाई देना या किसी को मैसेज भेजना, अगर आप इसे लिखने और ऑर्गेनाइज करने में वक्त लगाएंगे तो वो 2 मिनट से ज़्यादा का एफर्ट बन जाएगा। इसे तुरंत करने से आपका इनबॉक्स का बोझ हल्का हो जाता है। फिफ्थ, डेलीगेट और डेफर। अगर काम 2 मिनट से ज़्यादा का है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। डेलीगेट,
किसी और को देना। अगर वो काम आपके लिए सही नहीं है या कोई और बेहतर कर सकता है तो उसे डेलीगेट कर दो और वेटिंग फॉर लिस्ट में डाल दो। डेफर, बाद के लिए रखना। अगर वो काम आपको ही करना है पर अभी नहीं तो उसे कैलेंडर, अगर स्पेसिफिक डेट है, या नेक्स्ट एक्शंस में डाल दो। पार्ट 1 का मेन गोल ये है कि आपका दिमाग इनबॉक्स से खाली हो जाए और आपका सिस्टम एक्शन रेडी हो जाए। जब आपको पता होता है कि हर एक लूप का एक ठिकाना है तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप गिर जाता है। ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, ये अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने की टेक्निक है। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन का पार्ट 2 ऑर्गेनाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग वो स्टेज है जहां आप अपने प्रोसेस्ड डेटा को एक ऐसे सिस्टम में फिट करते हैं जो रिलायबल है। पार्ट 1 में आपने दिमाग खाली किया और एक्शंस डिसाइड किए, लेकिन अगर वो एक्शन सही जगह पर नहीं रखे गए तो आपका दिमाग दोबारा स्ट्रेस में आ जाएगा क्योंकि उसे डर रहेगा कि कुछ मिस हो गया है। चलिए पार्ट 2 का कोर कंपोनेंट ऑर्गेनाइज और रिफ्लेक्ट को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज, सही काम को सही ठिकाने पर रखना। एलन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग टू डू लिस्ट इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो एक ही लिस्ट में सब कुछ भर देते हैं। बुक में हम कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट एक्शन क्या है तो उसे नीचे दी गई लिस्ट में डिवाइड करें, जैसे प्रोजेक्ट्स लिस्ट। एलन प्रोजेक्ट की डेफिनेशन बहुत सिंपल देते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप लगने हैं, जैसे नया फ्लैट खरीदना या यूट्यूब वीडियो अपलोड करना। ये लिस्ट आपको सिर्फ ये याद दिलाती है कि आपके कितने ओपन लूप्स चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट का कम से कम एक नेक्स्ट एक्शन होना ज़रूरी है। कैलेंडर, ये सबसे सैक्रेड मतलब पवित्र जगह है। एलन के मुताबिक कैलेंडर में सिर्फ वही चीज़ें होनी चाहिए जो किसी स्पेसिफिक डेट या टाइम पर होनी ही हैं, जैसे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट या फ्लाइट एट 4 PM। कैलेंडर को कभी भी टू डू लिस्ट की तरह यूज़ ना करें, वरना आप ज़रूरी डेडलाइंस मिस कर देंगे। नेक्स्ट एक्शन लिस्ट, द कंटेक्स्ट सिस्टम, ये बुक का सबसे बड़ा इनोवेशन है। आप अपनी लिस्ट को कंटेक्स्ट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। @कॉल्स, जब आपके पास सिर्फ फ़ोन हो और आप ट्रैवल कर रहे हो। कंप्यूटर, जब आप अपने डेस्क पर बैठे हो। इवेंट्स, जब आप बाहर मार्केट में हो। ऑफिस या होम, लोकेशन बेस्ड टास्क। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप मार्केट में होते हैं तो आपको कंप्यूटर वाले काम देखकर स्ट्रेस नहीं होता, आप सिर्फ इवेंट्स वाली लिस्ट चेक करते हैं। वेटिंग फॉर लिस्ट, ये उन कामों के लिए है जो आपने किसी और को असाइन किए हैं। यहाँ आप लिखते हैं कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं और कब तक। सेकंड, द रेफरेंस सिस्टम, खजाना। ऑर्गेनाइजिंग का एक बड़ा हिस्सा है नॉन एक्शनेबल लेकिन ज़रूरी जानकारी को मैनेज करना। एलन कहते हैं कि आपके पास एक ऐसा फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे डिजिटल हो या फिजिकल, जिसमें आप 1 मिनट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढ सकें और 1 मिनट के अंदर ही नया डॉक्यूमेंट फाइल कर सकें। अगर आपका फाइलिंग सिस्टम स्लो है तो आप चीज़ें फाइल अप करना शुरू कर देंगे, जो मेंटल क्लटर बन जाएगा। थर्ड, रिफ्लेक्ट, सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना। आपने कितना भी अच्छा सिस्टम बनाया हो, अगर आप उसे चेक नहीं करेंगे तो आपका दिमाग दोबारा रिमेंबरिंग मोड में चला जाएगा। एलन वीकली रिव्यू को गेटिंग थिंग्स डन का मास्टर की मानते हैं। वीकली रिव्यू क्या है? हर हफ्ते, ज़्यादातर लोग फ्राइडे या संडे को करते हैं। आपको 1-2 घंटे निकाल कर अपने पूरे सिस्टम को स्कैन करना है। अपने कैलेंडर के पिछले और अगले 2 हफ्ते देखें। अपनी प्रोजेक्ट्स लिस्ट चेक करें, क्या हर प्रोजेक्ट का एक नेक्स्ट एक्शन है। अपने इनबॉक्स को दोबारा खाली करें। समडे या मे बी लिस्ट को रिव्यू करें, क्या कोई पुराना सपना अब प्रोजेक्ट बन सकता है। फोर्थ, साइकोलॉजिकल काम। पार्ट 2 का असली मकसद है रिलायबिलिटी। जब आपका दिमाग ये जान लेता है कि प्रोजेक्ट लिस्ट में हर एक अधूरा काम लिखा है और वीकली रिव्यू में आप उसे चेक कर लेते हैं, तो वो आपको परेशान करना बंद कर देता है। एलन कहते हैं कि जब आपका सिस्टम एयर टाइट होता है तब आपका दिमाग क्रिएटिविटी के लिए आज़ाद हो जाता है। आपको ये चिंता नहीं होती कि कुछ छूट रहा है, बल्कि आप पूरी एनर्जी से वो काम करते हैं जो आपके सामने है। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन का पार्ट 3 इंगेजिंग एंड डूइंग वो फाइनल स्टेज है जहाँ सारी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्शन में बदलती है। बहुत से लोग सिस्टम तो बना लेते हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इसी वक्त सबसे ज़रूरी काम क्या है। पार्ट 3 हमें सिखाता है कि कैसे बिना किसी डिसीजन फैटीग के सही काम को चुना जाए और उसे पूरे फोकस के साथ ख़त्म किया जाए। फर्स्ट, द 4 क्राइटेरिया मॉडल, सही काम चुनने का तरीका। जब आप अपने डेस्क पर बैठते हैं और आपके पास 50 नेक्स्ट एक्शन की लिस्ट होती है, तो डेविड एलन कहते हैं कि आपको इन 4 फिल्टर्स का इस्तेमाल करके अपना अगला काम चुनना चाहिए। फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट,
सबसे पहले देखें कि आप कहाँ हैं और आपके पास क्या टूल्स हैं। अगर आप कार में हैं तो आप कंप्यूटर वाली लिस्ट नहीं देख सकते, आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं। कंटेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट को छोटा कर देता है। सेकंड, टाइम अवेलेबल। अगर आपकी अगली मीटिंग 10 मिनट में है तो आप कोई बड़ा रिपोर्ट लिखना शुरू नहीं करेंगे, आप कोई छोटा काम चुनेंगे, जैसे क्विक ईमेल भेजना या कैलेंडर चेक करना। थर्ड, एनर्जी अवेलेबल। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन भर काम करके थक गए हैं, लो एनर्जी है, तो मुश्किल ब्रेनस्टॉर्मिंग मत कीजिए। उस वक्त बोरिंग काम निपटाइए, जैसे फाइलिंग करना या पुराने ईमेल डिलीट करना। अगर आप सुबह फ्रेश हैं तो सबसे मुश्किल काम उठाइए। फोर्थ, प्रायोरिटी, ज़रूरत। अगर ऊपर के तीनों फिल्टर मैच कर रहे हैं तो पूछो सबसे ज़्यादा पे ऑफ किस काम से मिलेगा। द थ्री फोल्ड मॉडल फॉर इवेल्युएटिंग डेली वर्क। एलन समझाते हैं कि आपका दिन सिर्फ प्लान्ड कामों से नहीं चलता। आपका काम 3 तरह का होता है। डूइंग प्री डिफाइंड वर्क, ये वो काम है जो आपने अपनी नेक्स्ट एक्शन लिस्ट से चुने हैं। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये करना है और अब आप सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। डूइंग वर्क एज इट सर्फेसेस, ये एडहॉक काम है, जैसे अचानक बॉस का कॉल आ गया या किसी इमरजेंसी को हैंडल करना पड़ा। गेटिंग थिंग्स डन आपको इतना फ्लेक्सिबल बनाता है कि आप इन अचानक आने वाले कामों को हैंडल कर सके बिना स्ट्रेस लिए। डिफाइनिंग योर वर्क, ये वो वक्त है जब आप अपना इनबॉक्स क्लियर करते हैं, माइंड स्वीप करते हैं और नए एक्शन डिसाइड करते हैं। अगर आप अपना काम डिफाइन नहीं करेंगे तो आप सिर्फ आग बुझाने में लगे रहेंगे। थर्ड, द हॉरिजन ऑफ फोकस। सिर्फ डेली टास्क करना काफ़ी नहीं है। एलन कहते हैं कि हमें अलग अलग लेवल्स पर अपनी प्रायोरिटीज़ चेक करनी चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर रहें। इन्हें वो एल्टीट्यूड कहते हैं। ग्राउंड, नेक्स्ट एक्शन, रोज़ाना का छोटा काम। हॉरिजन 1, वो काम जो 1 साल के अंदर ख़त्म करने हैं। हॉरिजन 2, एरिया फोकस, आपकी जिम्मेदारियां, हेल्थ, फाइनेंस, करियर। हॉरिजन 3 मतलब गोल्स, अगले 1-2 साल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। हॉरिजन 4, विज़न, अगले 3 से 5 साल का प्लान। हॉरिजन 5, पर्पस, आपकी ज़िंदगी का मकसद। अगर आपके ग्राउंड लेवल के काम आपके पर्पस से मैच नहीं करते तो आप बिजी तो रहेंगे पर कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फोर्थ, द रिजल्ट, माइंड लाइक वाटर। इस बुक का फाइनल गोल है माइंड लाइक वाटर। एलन कराटे का एग्जाम्पल देते हैं। पानी पर अगर आप पत्थर फेंकें तो वो उतनी ही रिएक्शन देता है जितनी ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना कम। जब आपका सिस्टम एयर टाइट होता है तो आप किसी भी अचानक आने वाली प्रॉब्लम पर ओवर रिएक्ट नहीं करते और ना ही उसे अंडर रिएक्ट करके इग्नोर करते हैं। आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। जो काम आप कर रहे हैं आपका पूरा दिमाग सिर्फ वहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि बाकी सब कुछ सिस्टम ने संभाल रखा है। डेविड एलन की ये बुक हमें सिखाती है कि प्रोडक्टिविटी दिमाग पर बोझ डालने का नाम नहीं है, बल्कि दिमाग को आज़ाद करने का नाम है। जब आप कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट और इंगेज करते हैं तो आप सिर्फ काम खत्म नहीं करते, बल्कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। धन्यवाद।